हेलो। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो गुरुकुल कुरुक्षेत्रा नीलोखेड़ी में है, ठीक है, अलग अलग क्लासेस के लिए यानी कि फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ और इलेवेंथ के लिए इन कक्षाओं के लिए जो एडमिशन फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को किस तरह से भर सकते हो और कौन सी लास्ट डेट है कि कौन सी बातों का ध्यान रखना है, तो ये सभी बातों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले आप इनकी वेबसाइट पे चले जाइएगा। ठीक है, जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ऊपर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर द सेशन 2024 और 2025 के लिए, ठीक है, एक पॉपअप दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आप इस पॉपअप पे जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ या फिर लॉगिन पे बोलेगा कि आपने क्लिक करना है। अगर मान लीजिए कि आप पहली बार कर रहे हो, ठीक है, तो आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे। ठीक है, और जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, हम वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको आगे का बता देता हूँ। यानी कि सबसे पहला इन्होंने बोला है कि विद्यार्थी के द्वारा प्रवेश परीक्षा फॉर्म में अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना आधार नंबर, जन्म तिथि तथा पिछले स्कूल का नाम जो है वो भरा जाएगा। उसके बाद विद्यार्थी के कुल गुरुकुल में प्रवेश होने के उपयुक्त विवरण में जो है स्कूल के द्वारा दिया गया कोई भी आप परिवर्तन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए ध्यानपूर्वक पढ़े। ठीक है, और विद्यार्थी के द्वारा प्रवेश जो परीक्षा फॉर्म अंतिम रूप में सबमिट करने के पश्चात, ठीक है, फॉर्म से भरे गए किसी भी विवरण का बदलाव नहीं होगा। यदि आप फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि दी गई है, ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए, उसको दोबारा से नया फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद प्रवेश परीक्षा फॉर्म पर छात्र की नवीनतम रंगीन फोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड जो है होना चाहिए। उसके बाद प्रवेश परीक्षा फॉर्म कक्षा लिखें। ठीक है, और 11वीं जो प्रवेश है वो लिखना अनिवार्य है, जैसे कि मेडिकल, नॉन मेडिकल, वाणिज्य यानी कि आप कॉमर्स। ठीक है, इसके बाद कोई भी जो है क्या नहीं होगा, परिवर्तन नहीं कर सकते। उसके बाद काउंसलिंग के दिन, ठीक है, प्रवेश शुल्क जो है वो 25,000 रुपये आपने जमा करवाना होगा। तभी आपकी जो एडमिशन है वो सुनिश्चित मानी जाएगी। अगर राशि नहीं करवाई गई तो आपकी जो प्रवेश है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और फीस जो है वो ऑनलाइन जमा करवाएं। ठीक है, बाकी आप जो है इनकी वेबसाइट पे जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा के दिन जो है 9 बजे अपने प्रवेश स्थल पर पहुंच जाएं। ठीक है, सभी कक्षाओं में प्रवेश जो परीक्षा है वो वर्णनात्मक होगी, यानी कि डिस्क्रिप्टिव होगी, जैसे कि सैनिक स्कूल, ठीक है, यूपी सैनिक स्कूल, आरएमएस, आरएमसी। ठीक है, वहां पर जैसे कि जीके का बाकी सभी सब्जेक्ट जो सैनिक स्कूल है जैसे आरएमएस है, ठीक है, यूपी सैनिक स्कूल में क्या होता है, रिटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। ठीक है, बट यहाँ पे जो पेपर रहेगा वो रिटर्न पेपर रहेगा, यानी कि आपको सारा कुछ जो है वो लिखना होता है। उसके बाद गुरुकुल में प्रवेश मिलने पर छात्र जिस पिछले स्कूल का अध्ययन कर रहा है, ठीक है, उसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, अगर विद्यार्थी के द्वारा फॉर्म गलत जानकारी दे तो प्रवेश जो है वो निरस्त कर दिया जाए। ठीक है, इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से आर्यकुलम नीलोखेड़ी में 5वीं से 9वीं कक्षा तक प्रवेश मिलेगा। ठीक है, गुरुकुल नीलोखेड़ी एवं गुरुकुल ज्योतिसर में भी परीक्षा क्लास 6 में और 9वीं में और 11वीं में कक्षों की रिक्त सीटों पर जो है इसी में परीक्षा प्रवेश दिए जाएंगे। ठीक है, इन गुरुकुलों में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र इन गुरुकुलों के विकल्प चिन्हित भर सकते हैं और वेबसाइट पे जो है दिन यानी कि पेपर के अगले दिन ही ये जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाता है, और साथ ही साथ जो है काउंसलिंग वो हो जाती है। ठीक है, तो आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करके लेके जाएं। तो यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा पेपर कब होगा, कौन सी क्लास के लिए, जैसे कि क्लास फिफ्थ के लिए, ठीक है, 16 मार्च को सुबह 9 बजे गुरुकुल ज्योतिसर में होगा। ठीक है, और काउंसलिंग जो रहेगी वो 17 मार्च को 9 बजे से 3 बजे तक गुरुकुल कुरुक्षेत्रा में रहेगी। उसके बाद नाइन्थ में और इलेवेंथ में 17 मार्च को पेपर होगा। ठीक है, और 18 मार्च को आपकी क्या होगी, काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग जो रहेगी वो गुरुकुल कुरुक्षेत्रा में रहेगी। उसके बाद क्लास 6 में 18 मार्च को रहेगा सुबह 9 बजे, और क्लास 7वीं में जो है 19 मार्च 2024 को प्रातः 9 बजे। ठीक है, और उसके बाद केवल 8वीं में, ठीक है, 20 मार्च 2000 क्या रहेगा, 24 को रहेगा। ठीक है, अंतिम जो तिथि है वो कब है, वो 10 मार्च रहेगी 2024, यानी कि आपकी जो फीस रहेगी वो 1000 रुपये रहेगी।
अगर आप यानी कि 14 मार्च तक करते हो तब आपको जो है लेट फीस भरनी होगी, यानी कि 1000 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप ये चीजें जो है वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बाद में आप यहाँ पे आए, मैंने जो भी है ऊपर लिखे निर्देशों को पढ़ लिया है। ठीक है, मैं इसको पूरी तरह से सहमत हूँ। रीड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे ही आप रीड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, ध्यान रखना ये सिर्फ ओनली फॉर बॉयज है। ठीक है, कौन सी क्लास के लिए करना है, 5th के लिए, 6th के लिए, 7th के लिए, 8th के लिए, 9th के लिए, तो आप कर दोगे। उसके बाद कैंडिडेट का नेम आ जाएगा जो भी आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर है। ठीक है, और फिर जो आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल, आपका आधार कार्ड और कैपेचा भर के, ठीक है, आई एग्री पर क्लिक करके, ठीक है, तो पेमेंट कर दोगे। उसके बाद जो भी आपका रहेगा, ठीक है, तो आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपने फिलअप कर देनी। ठीक है, तो कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर इसका फिर एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा, तो भाई आप यहाँ पे, ठीक है, नीचे एडमिशन सेक्शन आता है तो वहां पे एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है, सभी क्लासेस का जो है पीडीएफ डाउनलोड करके या फिर देख सकते हो कि कौन कौन से जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, सो अगर आपको फिर भी कोई सिलेबस को लेके, कोई फॉर्म को लेके डाउट है, ठीक है, या फिर आप इन क्लासेस की कोचिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबरों से जो है संपर्क कर सकते हो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।